हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सभी लोग एसएससी जीडी 2022 एग्जाम के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि 10 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक 24 शिफ्टों में कंडक्ट कराए गए थे। आज हम लोग लगभग 350 प्लस जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है। वीडियो बहुत ही लंबी होगी, इसलिए आप लोग जुड़े रहिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग 16 जनवरी की सारी शिफ्टों से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे। 16 जनवरी की पहले शिफ्ट में पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन हैं। तो देखिए, सीएम और गवर्नर से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। जो रिसेंट में नियुक्त हुए हैं उनसे तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो सारी लिस्ट सीएम और गवर्नर की आप लोग याद कर लीजिएगा। तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। इनका नाम है सीवी आनंद बोस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सारे राज्यों के गवर्नर कौन कौन हैं, ताकि आप लोग को रिवाइज हो जाए और एग्जाम में गलती ना हो। तो चलिए देखते हैं। आंध्र प्रदेश के कौन हैं? श्री विश्वभूषण हरिचंद्रन। अरुणाचल प्रदेश के हैं बीडी मिश्रा, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। असम के प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। बिहार के फागू चौहान। छत्तीसगढ़ के अनुसुईया उके। गोवा के पीएस श्रीधरन पिल्लई, इनका नाम याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। गुजरात के आचार्य देवव्रत। हरियाणा के बंडारू दत्त्र। हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथन आर्केलकर। झारखंड के रमेश बाइस। कर्नाटक के थावरचंद्र गहलोत। केरला के आरिफ मोहम्मद खान। मध्य प्रदेश के मंगूबाई चंगनबाई पटेल। महाराष्ट्र के हैं भगत सिंह कोश्यारी। मणिपुर के श्री लाल गणेशन, इनका भी नाम याद रखिएगा। बीडी मिश्रा मेघालय, ये पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसका रिपीट भी हो सकता है, याद रखिएगा। अब तो याद हो गया होगा आपको। तो ऐसे ही हैं, याद रखिएगा। ये लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी गई है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके यहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं बाद में। अगला हम लोग देखते हैं कि वेस्ट ओडिशा का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, यानी पश्चिम ओडिशा में कौन सा लोकप्रिय नृत्य है जो किया जाता है। देखिए, दलखई है इसका नाम। और अगर बात करें कि ओडिशा की कौन कौन से लोकप्रिय नृत्य हैं, तो दो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं जो एग्जाम में पूछते हैं। पहला है पाइका नृत्य, ये भी ओडिशा का बहुत ही लोकप्रिय लोक नृत्य है, याद रखिएगा। और छऊ नृत्य है, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। जिनको भी डिफिकल्टी हो रही है क्वेश्चंस में, वो लोग हमारे एसएससी जीडी स्पेशल मिनी ब्रह्मास्त्र का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें 10 जनवरी लेकर 17 जनवरी तक सारी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो यही सारे सवाल पूछे जा रहे हैं इस बुक से, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसमें करंट अफेयर्स भी है, जैसे कि आपसे डांस फॉर्म से, आपसे इंपॉर्टेंट नियुक्तियों से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सारी चीज़ें करंट से लेकर स्टैटिक जीके आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा गया था जलियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है। तो ये सभी को पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये पंजाब में स्थित है। ये जो गार्डन था जहाँ पर मीटिंग हुई थी, वहाँ पर अंधाधुंध गोलियाँ चला दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि ये हुआ कब था, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था, विश्वनाथन आनंद किस देश से संबंधित हैं। तो देखिए, सभी को इसका आंसर पता होगा, ये भारत से संबंधित हैं। ये हमारे चेस प्लेयर हैं, बहुत ही बढ़िया। ये पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर भी रह चुके हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के पहले चेस के ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, तो वो कौन है? विश्वनाथन आनंद है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सा देश कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग नहीं लेता है। ऑप्शंस थे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन। तो देखिए, चीन है जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा नहीं लेते हैं। अगर बात की जाए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के हुए कहाँ थे, तो ये सभी को पता होगा, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी बने थे। ब्रिमिंघम में इसका आयोजन हुआ था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए थे, तो ये सन 1930 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं।
ऐसे क्वेश्चंस देखिए आजकल ट्रेंड चल रहा है, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आपसे गलतियां हो जाती हैं। तो इसके लिए मैंने एक टॉपिक अलग से बनाया था, कल वीडियो अपलोड हुई थी, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो ये पूछा गया था 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो देखिए अलार्मेल वैली हैं, ये भारतनाट्यम की बहुत ही प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। अलार्मेल वैली से क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ये किस नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर है भारतनाट्यम से ये संबंधित हैं। और इससे रिलेटेड जो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए संगीत नाटक अकादमी से, तो मैंने कुछ लिस्ट बनाई है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1976 को किसमें दिया गया था, तो वो शंभू महाराज को दिया गया था। 1967 में शंभू महाराज को दिया गया था। 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मीनाती मिश्रा को दिया गया था। 1955 में तंजौर बाला सरस्वती को दिया गया था। 1983 में पद्म सुब्रमण्यम को दिया गया था। और देखिए इनको पद्मश्री पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। वो हम लोग अलग की बात है, अलग डिस्कस करेंगे, वो मैं डिस्कस भी कर चुका हूं आपसे। यहाँ पर संगीत नाटक अकादमी की बात हो रही है। 2015 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सरोदी सैकिया को। अगला जो है 1976 में रोशन कुमारी को। 1996 में दर्शना जावेरी को, जो मणिपुरी से संबंधित है, जिनको जावेरी बहनें भी कहा जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। 1957 में रुक्मणी देवी अरुणडेल को। 1994 में मृणाली साराबाई को। 1964 में बिरजू महाराज को। 1999 में शोभना नारायण। 1991 में शोभना नायडू को। और 1966 में गुरु विपिन सिंह को सम्मानित किया गया था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से। तो ये लिस्ट थी, इसको आप लोग याद रख कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी, तो देखिए अश्वघोष के द्वारा हर्षचरित लिखी गई थी। सॉरी, हर्षचरित की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है बुद्धचरित की। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको काट दीजिएगा, यहाँ इसको काट दीजिएगा, यहाँ पर बुद्धचरित की बात की जा रही है। तो बुद्धचरित किसके द्वारा लिखी गई थी, अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं जगह जगह पर, वहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा गया था, हर शिफ्ट में देखिए लगभग पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव जो हुए थे वो कौन जीता था। तो देखिए अमन गिरी जीते थे। गोला गोकर्णनाथ जो उत्तर प्रदेश में है, इसका उपचुनाव हुआ था, तो इसमें अमन गिरी जीते थे। अब हम बात कर लेते हैं कि और कौन कौन से राज्य में जो उपचुनाव हुए हैं उनके विजेता कौन है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला हम पश्चिम बंगाल से शुरू करते हैं, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो पश्चिम बंगाल में आसनसोल से उपचुनाव हुए थे, जिनमें शत्रुघ्न सिन्हा विजेता रहे हैं। ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से संबंधित हैं। अगला जो चुनाव हुआ था उपचुनाव, वो हुआ था पंजाब में संगरूर में। इसके अगर पूछा जाए विजेता कौन थे पंजाब में जो उपचुनाव हुए थे, तो सिमरनजीत सिंह मान जो है अकाली दल से, ये विजेता रहे थे। अगला जो है उत्तर प्रदेश में सारे चुनाव हुए हैं। उत्तर प्रदेश में रामपुर में हुआ था, वो कौन जीता था, घनश्याम सिंह लोधी जीते थे भारतीय जनता पार्टी से। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ से हुआ था, निरहुआ जीते हैं भारतीय जनता पार्टी से। ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में इसी 2022 में पूछा जा चुका है। अगला जो है मैनपुरी वाला, ये जरूर पूछा जाएगा, याद कर लीजिएगा और मेरी बात नोट कर लीजिएगा, आपको एक न एक शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जो उपचुनाव हुए हैं उनके विजेता हैं डिंपल यादव, जो कि समाजवादी पार्टी से संबंधित हैं। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है, ये सभी को पता है, हरा होता है। ये पेड़ों पौधों में भोजन जो उनकी बनाने की प्रक्रिया होती है उनमें ये भाग लेते हैं। अगला जो प्रश्न है, कितने लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। देखिए 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। ये 17वीं लोकसभा हमारी चल रही है, जो कि 2019 में आई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। मेंडलीफ आवर्त सारणी का जन्म जब काम शुरू किया गया था, तब उस समय कितने ज्ञात तत्व थे, ये पूछा गया था। तो देखिए जब मेंडलीफ आवर्त सारणी का काम चल रहा था, तो इसकी स्टार्टिंग में 63 कुल एलिमेंट्स थे जो ज्ञात थे। अगर हम मोजली पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, तो मोजली पीरियोडिक टेबल में क्या था कि मोजली आवर्त सारणी में कितने तत्व थे, कुल 92 तत्व थे। अब आपको पता है कि 118 तत्व हैं आवर्त सारणी में,
और मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है ये किसके बेसिस पे है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टू देयर एटॉमिक नंबर, यानी कि उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम पर आधारित है आपकी मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। और मोजली की पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, यानी कि उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम पर आधारित है आपकी मोजले के पीरियोडिक टेबल। आगे हम क्वेश्चंस की बात करते हैं कि 42वें संशोधन जो 1976 में था उससे कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो देखिए 42वें संशोधन से कई चीजें जोड़ी गई थी। पहला तो आपका था आर्टिकल 51A, यानी कि जिससे मौलिक कर्तव्य है हमारे, और सेकुलर 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और एक वर्ड था, 3 शब्द जोड़े गए थे जो कि अपने 42वें संशोधन से जुड़े थे। अगर बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे, तो ये यूएसएसआर से लिए गए थे जो कि अब रूस का हिस्सा है। अब हम बात करेंगे कि किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ था, तो सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी थी, उनके सिफारिश पर ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया था कि जीएसटी की शुरुआत कब की गई थी? तो देखिए जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को की गई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जीएसटी किस संशोधन द्वारा लागू किया गया था, तो वो था आपका 101 संशोधन। जीएसटी अगर पूछ लिया जाए कैसा कर है, तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। तो देखिए विश्वनाथन आनंद से प्रश्न पूछ लिया गया है कि विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित हैं? तो विश्वनाथन आनंद आप सभी को पता है कि बहुत ही प्रसिद्ध शतरंज के खिलाड़ी हैं, ये मैं आपसे बता भी चुका हूं, और 1988 में ये पहले ग्रैंड मास्टर भी बने थे इंडिया के। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया था कि उड़ीसा के नए वर्ष के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो देखिए उड़ीसा के नए वर्ष के रूप में पना संक्रांति मनाया जाता है। और हम चलिए उड़ीसा के कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार हैं जिनके बारे में जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए पहला है कलिंग महोत्सव, सभी को पता है बहुत ही प्रसिद्ध होता है उड़ीसा का कलिंग महोत्सव जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा है नौखाई महोत्सव, सभी को पता है कि एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है, ये आपको याद होना चाहिए, फिर से एग्जाम में पूछ सकता है। छऊ उत्सव है, यानी कि छऊ नृत्य भी है, छऊ नृत्य उत्सव मनाया जाता है उड़ीसा में। अगला है चंदन यात्रा, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका कोणार्क नृत्य महोत्सव। अगला जो पूछा जाता है एग्जाम में वो है राजा पर्व और रथ यात्रा। तो ये कुछ जो फेस्टिवल्स हैं उड़ीसा से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों में। अगला जो आपसे पूछा गया था कि एल्यूमिनियम प्रगलन का प्रयोग किस प्रकार के उद्योग में किया जाता है? तो देखिए ये मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, यानी धातु कर्म उद्योग में। जैसे आप देखिए एल्यूमिनियम की घर में हमारे जो बर्तन होते हैं एल्यूमिनियम के बने होते हैं, इसलिए बने होते हैं क्योंकि वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, जैसे कि आप लोग जिससे कि जलेंगे नहीं, इसलिए एल्यूमिनियम की चीज़ें यूज़ की जाती हैं इंडस्ट्री में। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग यूज़ की जाती है धातु कर्म उद्योग के लिए। सोलर सिस्टम से देखिए क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे हैं, बट पूछे जा रहे हैं। पूछा गया था सौर मंडल का बाहरी ग्रह कौन से हैं? तो देखिए 4 ग्रह हैं जो बाहरी सौर मंडल के आते हैं, जिनको आउटर प्लैनेट कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपट्यून है। अंदरी जो आते हैं वो भी 4 ग्रह हैं, सभी को पता है, अर्थ है, मार्स है, मरकरी है और वीनस है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था फूलदेई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए फूलदेई उत्सव अपना उत्तराखंड में मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो था क्रिकेट से अंडर 19। पूछा गया था कि अंडर 19 मेंस क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो देखिए इसका वेन्यू पूछा था, वेस्ट इंडीज थी, इसका वेन्यू वेस्ट इंडीज में हुआ था, यानी कि अंडर 19 जो मेंस क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप था उसका आयोजन वेस्ट इंडीज में किया गया था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके विजेता कौन थे, तो इसके विजेता भारत थी, भारत की टीम थी। इसने किसको हराकर, अगर पूछ लिया जाए किसको हराकर ये टाइटल अपना नाम किया था, तो उसने इंग्लैंड को हराकर ये कप अपने नाम कर लिया था। अगला जो प्रश्न है काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि फेमस आर्टिस्ट और डांस फॉर्म से, जो कि मैंने आपको कराया है। पूछा गया था आपसे गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से संबंधित है?
तो गुलाबो सपेरा कालबेलिया नृत्य से संबंधित हैं। ये एग्जाम में आपसे पूछा गया था, तो याद रखिएगा। और कालबेलिया नृत्य पूछ लिया जाए किस राज्य में मनाया जाता है, किया जाता है, नृत्य किया जाता है, तो आप कहेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया था कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया था। तो देखिए 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया था। अगर पूछ लिया जाए कि इसके पहले चेयरमैन कौन थे नीति आयोग के, तो वो राजीव कुमार थे। पहले वाइस चेयरमैन पूछ लिया जाए आपसे, पहले उपाध्यक्ष, तो अरविंद पंगड़िया हैं। अगर ये वर्तमान वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीईओ नीति आयोग के, जो हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। तो सीईओ के बारे में अगर पूछा जाएगा तो परमेश्वरम अय्यर हैं। और अगर वाइस चेयरमैन पूछा जाए करंट के, तो कौन है, श्री सुमन बेरी हैं। ये नाम इनका भले ही महिलाओं वाला है, बट ये एक पुरुष है, याद रखिएगा, श्री सुमन बेरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूछा जा सकता है, जो पूछा गया था, विटामिन डी की कमी से दांत और हड्डियां में किस चीज की कमी हो जाती है। तो देखिए विटामिन डी की कमी से दांतों और हड्डियों में किस चीज की कमी हो जाती है, तो वो कैल्शियम की कमी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की अपने वर्णमाला में। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन मेथड इज प्रिवलेंट इन विच स्टेट। यानी कि कह रहा है कि बांस टपक सिंचाई जो होती है पद्धति किस राज्य में प्रचलित है। तो ये मेघालय में बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है बैम्बू इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन मेथड। तो मेघालय में बहुत ही प्रचलित है, याद रखिएगा, काफी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और जैसे अगर बात करेंगे कि और भी टाइप्स के इरिगेशन होते हैं, यानी कि सिंचाई होती है, जैसे कि कैनाल इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन होता है। और जैसे कि उत्तरी भाग में जाएंगे आप, जैसे उत्तर प्रदेश में जाएंगे और नॉर्थन इंडिया में बढ़ेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स हैं अपने इंडिया के, यहाँ पर जो कैनाल इरिगेशन होती है, यानी कि नहर सिंचाई वाली पद्धति उपयोग की जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलाग किस देश से थे। तो देखिए हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलाग अमेरिका के थे। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं मैक्सिको में, अमेरिका में, बट मैक्सिको इसलिए कंफ्यूज रहते हैं, मैक्सिको में इन्होंने पहला अपना ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रोडक्ट वो किया था, जिसको कहते हैं कि वहां पर इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो किया था, कहां पर, मैक्सिको में। अगला प्रश्न है 1867 में प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना आप सभी को पता है आत्माराम पांडुरंग ने किया था। दो तीन जो समाज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, शायद आपको पता होगा, बट मैं रिवाइज करवा देता हूं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन रॉय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। अगला पूछा गया था कि फीफा 2022 में कौन सा देश उपविजेता रहा है, तो वो फ्रांस रहा है। आपसे पूछा गया था कि असम वैभव पुरस्कार 2022 के विजेता कौन थे। तो देखिए असम वैभव पुरस्कार जो होता है असम सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। इस बार किसको दिया गया है, डॉक्टर तपन सैकिया को दिया गया है। अभी 2021 में दिया गया था, किसको दिया गया था, रतन टाटा जी को दिया गया था। ये एसएससी आरआरबी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था 2021 में, असम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया था, तो 21 का रतन टाटा को, 22 का देखिए पूछ लिया गया है डॉक्टर तपन सैकिया को। अगला है आपसे कि बांस नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो बांस नृत्य मिजोरम में संबंधित है, इसको चेरौ नृत्य भी कहा जाता है। हिस्ट्री से आपका पूछा गया था क्वेश्चन, पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी क्या थी। तो देखिए पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी राजगृह थी, जिसको बाद में उदयदीन ने बदलकर पाटलिपुत्र रख दिया था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उदयदीन कौन से साम्राज्य के राजा थे, या कह लीजिए कि किसके पुत्र थे, तो आप ये पता होगा कि मौर्य वंश के ये क्या थे, मौर्य वंश के एक राजा थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु नहीं है। तो उपधातु को मेटलॉइड्स कहते हैं। इनमें से पूछा है कौन से मेटलॉइड्स नहीं है। तो मेटलॉइड्स कौन कौन से नहीं हैं, तो देखिए सिलिकॉन भी मेटलॉइड है, जर्मेनियम भी मेटलॉइड है, आर्सेनिक भी मेटलॉइड है, लेकिन जेनॉन एक गैस है।
तो एक मेटलॉइड नहीं है। 7 प्रकार के कुल मेटलॉइड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, जिनमें कौन कौन से हैं? बोरॉन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक, टेलिरियम और पोलेनियम है। तो ये 7 हैं, आपको इनका नाम याद होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को हुआ था। इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी पहली चेयरमैन कौन थी? जयंती पटनायक थी। स्कीम से देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, ई अमृत 2 मिशन किससे संबंधित है? तो देखिए, ई अमृत 2 याद रखिएगा, अमृत जल ही अमृत है, तो ये जल से संबंधित है। जो जल आपूर्ति है उसको पूर्ण करना ही इसका लक्ष्य है। और ये 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था 5 साल के लिए, यानी कि 2021-22 का ये आप टर्म मान के चलिए, 5 साल इसमें जोड़ दीजिए, 27 से 28 तक का, 26 से 27 तक का इसका लक्ष्य रखा गया है। यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति को पूर्ण करना ही इसका लक्ष्य है। अगला प्रश्न है कि कौन राज्य विधानसभा के सत्र के दौरान अध्यादेश पारित करता है, यानी कि हु पासेस ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द सेशन ऑफ स्टेट असेंबली। तो अध्यादेश कौन पारित करता है? राज्य का पूछ रहा है, तो वो राज्यपाल है। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? 213 अनुच्छेद में ये दिया गया है। आपसे पूछा गया था कि रेलवे में नैनो गेज की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए, नैनो गेज को छोटी लाइन भी कहा जाता है, आप लोगों ने सुना होगा छोटी लाइन बड़ी लाइन। तो इसकी आपसे लंबाई पूछी गई, चौड़ाई, दोनों की पटरियों के बीच का डिफरेंस यानी कि दूरी, तो इसकी दूरी 2 फीट 6 इंच। अगला जो प्रश्न है आपसे पूछा गया था, मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, मिरात उल अखबार के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। आपसे पूछा गया था कि अशोक के पिता का नाम क्या था? तो अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। इनका कार्यकाल की बात करें तो ये 2068 ईस्वी से 2032 ईस्वी तक इन्होंने राज्य किया था। बाद में जब कलिंग वॉर हुआ था 261 ईस्वी में, तब इन्होंने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया था, बुद्धिज्म की ओर बढ़ गए थे, तो इन्होंने बुद्धचर्य अपना लिया था। अगला प्रश्न है, बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बोनालू उत्सव तेलंगाना का बहुत ही प्रसिद्ध उत्सव है जो मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है आपसे अपॉइंटमेंट से पूछ लिया गया है कि नवंबर 2022 तक के स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? तो अपने मौजूदा के स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? मनसुख मांडविया हैं। अगला प्रश्न है, संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? यानी कि अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नोन एज राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह पूछा था, कौन सा है? तो देखिए, विशाखापट्टनम का बंदरगाह है जो सबसे गहरा है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा और ऊंचाई पर स्थित बंदरगाह कहाँ स्थित है, कौन सा है, तो वो मुंबई है, महाराष्ट्र में स्थित है। और एग्जाम में जो अधिकांश पूछा जाता है वो है कि भारत का दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है और वो कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, भारत का दक्षिणतम बंदरगाह है वो टूटिकोरिन है, जो कि तमिलनाडु के राज्य में स्थित है। अगला जो है आपसे पूछा गया था, ईस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में हुई थी। और गाइस, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस पूछना है तो आप हमारी SSC GD ब्रह्मास्त्र का यूज़ कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी बुक है, यहाँ पर आपको सारे आप देख सकते हैं कि 2022 के ईयरली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। 10 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक क्वेश्चंस जितने भी पूछे गए हैं GD में वो सारे इंक्लूड हैं। बाइलिंगुअल कंटेंट रहेगा। यहाँ पर आपको जितने भी स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस मिल रहे हैं, सेलेक्टेड टॉपिक्स रखे गए हैं ताकि आपको कहीं से ढूंढने की और पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल जाएंगे, तो आप लोग एक बार जरूर कंसिडर करिएगा ये बुक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा है, साकेवा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए, साकेवा उत्सव सिक्किम का बहुत ही प्रसिद्ध उत्सव है जो कि मनाया जाता है। अगला है, फीफा में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो हाइट ऑफ गोल पोस्ट पूछा है, तो ये 2.44 मीटर होती है इसकी ऊंचाई। वर्तमान में कौन सी लोकसभा है? तो ये हम बात कर चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 17वीं लोकसभा चल रही है इस समय की। अगला जो प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में PM मोदी ने किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? देखिए, उस हवाई अड्डे का नाम है डोनी पोलो। इसका उद्घाटन
मोदी जी ने स्वयं जाकर अरुणाचल प्रदेश में किया था। और देखिए केमिस्ट्री में एक सवाल पूछा जा रहा है जो कि बहुत ही सरल रहता है, आप लोग आराम से उसको कर सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया था कि वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3। राज्यपाल की नियुक्ति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो देखिए राज्यपाल एक राज्य में होना चाहिए, ये किस अनुच्छेद में दिया है, ये अनुच्छेद 156 में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है लोवेना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है, तो लोवेना बोरगोहेन बॉक्सिंग से संबंधित है, ये बहुत ही प्रसिद्ध बॉक्सिंग प्लेयर है इंडिया की। अगला प्रश्न है कि मूर्खों के सोने का सूत्र क्या होता है, यानी कि फूल्स गोल्ड का फॉर्मूला क्या है, तो यह है Fe2S। अगला जो प्रश्न है आपसे पूछा है कि डेड सी सेपरेट्स दिस टू कंट्री, यानी मृत सागर किन दो देशों को अलग करता है, तो देखिए इजराइल और जॉर्डन को मृत सागर जो है अलग करता है आपस में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 16वीं भारतीय प्रवासी दिवस कहाँ मनाया गया था, तो जो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस था वो बनारसी में मनाया गया था, यानी कि बनारस में। अगला प्रश्न है काफी ज्यादा पॉपुलर प्रश्न है, सबको इसका आंसर पता भी होगा, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये सन 1986 में पारित किया गया था। अगर आपको एक्ट्स वाले चीजों में दिक्कत आ रही हो तो हमारे बुक में आपको अच्छे से मिल जाएगा, या आपको पढ़ना है कंटेंट तो आप हमारे यूट्यूब में सर्च करेंगे एक्ट्स इन इंडिया, तो वहां पर आपको सारे अधिनियम जो कि पारित हुए हैं हमारे देश में जो इंपॉर्टेंट हैं वो सारे लिस्ट वाइज दिए हैं, और मैंने पढ़ा रखा है अच्छे से, आपको वहां से आप देख सकते हैं। अगला है कि आगा खान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो देखिए गाइज ये हॉकी से संबंधित है। तो जैसे कि एक और ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हॉकी से है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो भी हॉकी से संबंधित है। और मैंने आपको बताया था कि ऐसे टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे देखिए पूछा गया है ओडिसी नृत्य शैली के लिए 2008 में पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला, तो वो गंगाधर प्रधान को ओडिसी में 2008 में इनको पद्मश्री दिया गया था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस मैंने आपको कल की जो क्लास थी उसमें पढ़ाया था, आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं कि 17 जनवरी की सारी शिफ्टों की, 16 जनवरी की खत्म हो चुकी है, यहाँ 17 जनवरी का स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था ये हम आपको बता चुके हैं, 1992 में इसका हुआ था स्थापना। अगला जो प्रश्न है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है, आप लोग देख रहे होंगे आपको ये एनालिसिस किस लिए कराई जा रही है, ताकि आप लोग पढ़ें और देखें कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं और किस लेवल के पूछे जा रहे हैं, ताकि आप लोग कम समय में उसको रिवाइज कर सके वो टॉपिक्स और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 23 और 24 में है। 23 में क्या कहता है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर्स, यानी कि जो श्रमिक है उनका शोषण नहीं होना चाहिए। 24 अनुच्छेद क्या कहता है कि जो बच्चे हैं उनको लेबर के रूप में यूज किया जाता है उसको बंद करना होगा, यानी कि दंडनीय अपराध है बच्चों को काम पर रखना। तो अनुच्छेद 23 और 24 ये दोनों राइट टू एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। अगला जो है कौन सा महासागर एस आकार का है, तो अटलांटिक महासागर है जो एस आकार का है। यहां पर देखिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मैंने बोला था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है क्योंकि कला के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है जो दिया जाता है कलाकारों को। 2022 का पूछा गया है, तो 2022 के जो प्राप्तकर्ता हैं उनका नाम है हृषिकेश सुलभ और अनूप जलोटा, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से एग्जाम में रिपीट हो सकता है, पूरे चांसेस हैं क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अगला है कि दिल्ली 1290 से लेकर 1320 तक दिल्ली के सुल्तान कौन था, तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी का ये टेन्योर था, कार्यकाल था 1290 से 1320 तक, ये दिल्ली के सुल्तान रहे हैं। अगला है मई 2022 तक विदेश सचिव कौन थे, तो हर्षवर्धन श्रृंगला हैं जो कि फॉरेन मिनिस्टर थे, विदेश सचिव थे सॉरी, फॉरेन मिनिस्टर तो सभी को पता है कि जयशंकर हैं। अगला जो है प्रश्न है कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, सेम यही प्रेसिडेंट के लिए है, राष्ट्रपति के लिए है 35 वर्ष। अगला जो प्रश्न है हिंदू कैलेंडर के अनुसार गणेश चतुर्थी किस माह में मनाया जाता है, तो देखिए हिंदू कैलेंडर से क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं,
तो मैं एक छोटा सा टॉपिक है आपको जरूर दे दूंगा कि हिंदू कैलेंडर से कौन से त्यौहार कब मनाए जाते हैं। तो देखिए, हिंदू कैलेंडर के अनुसार गणेश चतुर्थी भाद्रपद के महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, जो कोली नृत्य है ये महाराष्ट्र के राज्य का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। परमाणु क्रमांक 12 किसका है, तो ये मैग्नीशियम का है। 50 तक आप लोग एटॉमिक नंबर्स याद कर लीजिएगा, परमाणु क्रमांक, जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। किस मंत्री ने सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म समारोह का उद्घाटन किया था, तो ये अनुराग सिंह ठाकुर हैं। कहाँ इन्होंने इस समारोह का उद्घाटन किया था, गोवा में किया था। ये अनुराग सिंह ठाकुर आपसे पूछ लिया जाए कौन है, तो ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। फूलदेई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन से देखिए रिपीट होते रहते हैं। सितारा देवी किस नृत्य शैली से संबंधित हैं, सितारा देवी कथक नृत्य से संबंधित हैं। और अगर आप लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आप लोग को पता होगा, ये नाम इसलिए रैंडमली इसलिए पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में जिनका निधन हुआ हो या हाल ही में जिनको कोई पुरस्कार मिला हो, तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे डांसर्स हैं जो कि फेमस हैं किसी न किसी नृत्य शैली के लिए, तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा याद करना। तो यही सेलेक्टेड हम लोग लेकर आते हैं आप लोग के लिए, बुक में अच्छे से दिया हुआ, आप लोग जरूर पढ़िएगा। किसका पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है, तो आपसे हाईएस्ट सरफेस टेंशन पूछा है, किसका होता है, तो देखिए सर्वप्रथम मरकरी का होता है, उसके बाद वाटर का होता है यानी पानी का। बसवराज बोमई किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और देखिए मुख्यमंत्री से प्रश्न फिर आ गया है। तो बसवराज बोमई कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। अनुच्छेद से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि फिर से अनुच्छेद पूछ लिया गया है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 किससे संबंधित है, तो ये धर्म की आजादी का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28 यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के संस्थापक कौन है, हु इज फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी। तो ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है एसएससी जीडी के 2022 में ही। तो पुष्यमित्र हैं जो कि शुंग वंश के संस्थापक हैं। तो आप एक काम करेंगे आज कि जो भी संस्थापक हैं, जो पहले हैं और जो आखिरी हैं, दोनों का जितने भी वंश हैं उनका नाम याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है किसी न किसी, इसमें नहीं पूछेगा तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा। अब यहाँ आप देखिए, जो मैंने आपको पढ़ाया था, पूछा गया था कि जून 2022 में आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव किसने जीता है। तो मैंने बताया था आजमगढ़ से किसने जीता है, निरहुआ ने जीता है, जिनका पूरा नाम है दिनेश लाल यादव। दुनिया का कितना परसेंट पानी भारत में है, यानी भारत का पानी कितना परसेंट है पूरे दुनिया के पानी का, तो वो सिर्फ 18% है। तो भी बहुत बड़ी बात है, 18% पानी होना भी बहुत ही अच्छी बात है पूरे दुनिया के कंपैरिजन में। अगला है, आपसे पूछा गया था नौचंदी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो हाल ही में नौचंदी मेला जो है आयोजित किया गया था 2022 में मेरठ उत्तर प्रदेश में, काफी बड़ा और प्रसिद्ध मेला है उत्तर प्रदेश का। अगला है, ऑक्टोपस किस जंतु संघ का हिस्सा है। तो ऑक्टोपस मॉलस्का जंतु संघ का हिस्सा है, यानी कि मॉलस्का फाइलम किंगडम का ऑक्टोपस एक हिस्सा है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, फाइलम किंगडम हैं, जितने भी जंतु संघ हैं, एक बार नजर मार लीजिएगा, एग्जाम से अगर क्वेश्चन बन जाएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो 8वें पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। पूछा गया था कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो उनका नाम है उदय उमेश ललित, ये सभी को पता होगा। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, ये भी पूछ लिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, तो अभी हमने बात करी थी मौलिक कर्तव्य की, आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट में यहां पर देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यूएसएसआर यानी कि रूस कह सकते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो लगातार आप देख सकते हैं कि नियुक्तियों से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं। मैं आप लोग के लिए बहुत ही जल्द, कल तक शायद मैं आपको लेकर अपॉइंटमेंट्स का एक वीडियो लेकर आने वाला हूं। 2022 में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वो सारी आपके सामने हम लोग डिस्कस करेंगे, वो सेशन जरूर देखिएगा। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, वी अनंता नागेश्वरन है। अगला है, मोहन बागान की स्थापना कब हुई थी। मोहन बागान जो स्टेडियम कह लीजिए, क्लब कह लीजिए, इसकी स्थापना हुई थी 1872 में। ये फुटबॉल का एक क्लब है, काफी फेमस है, इसकी स्थापना हुई थी 1872 में।
किस तत्व में उच्चतम विद्युत चालकता होती है? तो चांदी में होती है, सिल्वर में हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है। अब हम बात करते हैं 10 जनवरी की सारी शिफ्टों के बारे में, और चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र। हम लोग काफी स्पीड से चलेंगे क्योंकि यहां पर 200 से प्लस क्वेश्चंस हम लोग को डिस्कस करने हैं। बाकी जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। छोटे छोटे टॉपिक्स करके आपके चीजें कवर करवा दी जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंसर सभी को पता होगा, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है कुचिपुड़ी नृत्य। अगला प्रश्न जो पूछा गया था ये जंतु संघ से था कि मोसेस, फेनेरिया और मर्चेंटिया किसके उदाहरण हैं? तो ये ब्रायोफाइट्स जंतु संघ के उदाहरण हैं। ये क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया था, पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को राष्ट्र की सेवा में किसने समर्पित किया था? तो राष्ट्र की सेवा में किसने समर्पित किया था आईएनएस विक्रांत को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में आईएनएस विक्रांत को इंडियन नेवी को सौंपा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वर्तमान में भारत संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिए, कुल तो ओरिजिनल जो आप बात करेंगे तो 395 ही अनुच्छेद हैं, लेकिन इनमें कई सारे बीच में संशोधन किए गए हैं जिससे कुल मिलाकर 470 अनुच्छेद हो गए हैं। अगर ओरिजिनलिटी की बात करें तो 395 ही है, लेकिन उनमें पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग ने देखा होगा, CABC करके भी उसमें अनुच्छेद कर दिए गए हैं, काफी उसमें कई सारे संशोधन कर दिए गए हैं। तो 470 अनुच्छेद हो गए हैं। शुरुआत में 8 अनुसूचियां थी, अब जोड़कर 12 अनुसूची कर दी गई हैं। अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किसके समकालीन था? तो देखिए, ये सभी को पता होगा कि कलिंग युद्ध किसने लड़ा था। ये सम्राट अशोक ने लड़ा था। इसी युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये सारी चीजें आपको पता होंगी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईपीएल 2022 के विजेता कौन है? तो इसके विजेता कौन है? गुजरात टाइटंस। तो जैसे कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि आईपीएल 2022 से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इससे रिलेटेड आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि ऑरेंज कैप किसको मिली है, पर्पल कैप किसको मिली है, इसका आयोजन कहां हुआ था, कौन सा संस्करण था। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और अभी आपको पता भी चलेगा कि क्वेश्चंस काफी सारे रिपीट भी हो रहे हैं, वो आपको आगे देखने को जरूर मिलेगा। 200 के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है? तो 200 के नोट के पीछे सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में स्थित है उसका चित्र अंकित है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए, पहले इसके अभी हाल ही में ये बदले गए हैं। इसके ऋषभ पंत हैं। पहले इसके कौन थे? अक्षय कुमार थे। इसके बदल के कर दिया गया है ऋषभ पंत को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो ये आपको सभी को पता होगा कि अनुच्छेद 20 और 21 नहीं निलंबित किए जा सकते हैं। आगे प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना कब की गई थी? भारत में प्रथम जनगणना सन 1881 में की गई थी लॉर्ड रिपन द्वारा। तो आप ये इसके अगर जनगणना की बात करें, इसके जनक किसको कहा जाते हैं? तो लॉर्ड रिपन को जनक कहा जाता है। लेकिन पहले पंचवर्षीय योजना पहली जनगणना की अगर बात करें तो कब हुई थी? सन 1881 में हुई थी। हालांकि पहले भी 1838 में भी इसकी प्रयास किया गया था जनगणना की, लेकिन पूरा देश की जनगणना नहीं की जा पाई थी। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 1881। अगला प्रश्न है, शिवानी पटनायक और कालीचरण पटनायक किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। ऐसे प्रश्न देखिए एसएससी में हमेशा से पूछे जा रहे थे, अभी भी पूछे जा रहे हैं। जो फेमस आर्टिस्ट होते हैं उनसे रिलेटेड वाद्य यंत्र हो गया या उनकी नृत्य शैली हो गई, ये क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। काला घोड़ा महोत्सव कहां आयोजित किया गया था? तो काला घोड़ा महोत्सव आपका मुंबई में आयोजित किया गया था। देखिए, आपको पता चल रहा होगा कि डिफिकल्टी लेवल एकदम मॉडरेट रखी गई है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। इजीली आप लोग की थोड़ी बहुत भी तैयारी होगी तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगला पूछा था, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति आपकी मत्स्य उत्पादन से संबंधित यानी फिशिंग से रिलेटेड है। अगर बात करें कि क्रांतियों से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप यहां देखेंगे नीली क्रांति हो गई,
पीली क्रांति हो गई, हरित क्रांति हो गई, यहां से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं, आगे आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? आरती साहा थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार एसएससी में पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? सभी को इसका आंसर पता होगा कि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। पीला ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? हालांकि आपसे ये ग्रह से, सोलर सिस्टम से एक ही क्वेश्चन पूछा था पूरे कुल मिला के 12 शिफ्टों में, आगे पूछ सकता है लेकिन आप इसको थोड़ा सा लाइटली ले सकते हैं। तो पीले ग्रह को बृहस्पति के रूप में जाना जाता है, इसको सैटर्न कहते हैं इंग्लिश में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1951 से 1956 इसका कार्यकाल था। और अगर हम बात करें पंचवर्षीय योजना की तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस पंचवर्षीय योजनाओं से पूछे जा रहे हैं। 2011 की जनगणना से भी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो ये 2 टॉपिक जरूर करके जाएं, तभी आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि एक एक 2-2 नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग ऐसे ही टॉपिक्स क्लियर करेंगे तभी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 50 रुपए का नोट का रंग कैसा होता है? तो आप देख सकते हैं कि इसका फ्लोरोसेंट ब्लू होता है, सभी को यह पता होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम ओलंपिक का ध्वजवाहक कौन थे? तो ये पूर्णा बनर्जी थी जो पहली बार ध्वजवाहक बनी थी ओलंपिक्स में, वो भी इंडिया के लिए। अगला प्रश्न है, 2022 में किसे त्रिपुरा के राज्यसभा सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? बिप्लब कुमार देव हैं, इनको राज्यसभा का सदस्य चुना गया है त्रिपुरा का। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये कुचिपुड़ी है। देखिए क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया है। बैडमिंटन में कितने अंक का खेल होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 अंक का बैडमिंटन में खेल होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक बात करें तो केरल की है, और सबसे कम साक्षरता दर की बात करेंगे तो वो कहां की है? बिहार की है। ये क्वेश्चन आप देखिएगा 2-3 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये वाला क्वेश्चन। अगर बात करेंगे हम लोग कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, तो वो पुडुचेरी की हो जाएगी। ये आपको बोला गया था कि रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें दोनों चीज होती है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, यानी ऑक्सीकरण भी होता है। तो यहां आप देखेंगे कि ऑक्सीजन हट भी रहा है और हाइड्रोजन हट रहा है, ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है, तो दोनों चीज हो रही है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वी बालाकृष्णन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये वीणा से संबंधित है, फेमस आर्टिस्ट से रिलेटेड देखिए क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5th और 6th यानी 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजना के बीच के समय को क्या कहा गया था? तो वो रोलिंग प्लान कहा गया था, यानी 2 साल का ब्रेक हुआ था, सन 1978 से सन 1980 से 80 तक। अगला है, खाना खाने के छिद्र को क्या कहते हैं? जिसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं या सांस लेते हैं, उस कैविटी को क्या कहते हैं? बकल कैविटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जीने का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 21 है, और यही है कि आपातकालीन के दौरान यह अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता है। सिविल सर्विसेज में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो फर्स्ट रिलेटेड है, देखिए क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं, जैसे कि प्रथम ओलंपिक हो गया, प्रथम महिला इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पूछ लिया, पहले सिविल सर्विसेज पूछ लिया। तो जो फर्स्ट चीजें हैं वो आप छोटा सा टॉपिक है तैयार कर सकते हैं, आपको यूट्यूब में कहीं भी वीडियो मिल जाएगी, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। और अगर आपको एसएससी जीडी की तैयारी करनी है या क्वेश्चंस लास्ट मोमेंट पे क्विक रिवीजन करना है, तो हम लोग एक बुक बनाए हैं ब्रह्मास्त्र, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वो टेलीग्राम पे जैसे ही अपलोड होगी वहां पर आपको मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, शिवरात्रि किस महीने में आता है? तो शिवरात्रि फाल्गुन महीने में आता है, फाल्गुन महीने में ही मनाया जाता है। वर्तमान में कौशल विकास मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, तो इनके पास 2 मंत्रालय हैं। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई के अध्यक्ष कौन है? सॉरी। तो देखिए ऐसे अध्यक्ष या नियुक्तियों से क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं,
तो नियुक्तियों से और 4-5 टॉपिक आपको मैंने बता दिए हैं, ये आप कवर कर लेंगे तो आप अच्छा स्कोर एग्जाम में कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोय विश्वम। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है। देखिए नियुक्तियों से जैसे मैंने कहा कि आपके सीएम और गवर्नर से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना जी हैं। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता से अंत से संबंधित है, यानी कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि जो छुआछूत है उसको इन्होंने हटा दिया है। भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये सभी को पता होगा, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। तो ये समुद्रगुप्त हैं। और बात करें तो देखिए 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनमें कि आपसे 2 से 4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कोई नहीं कर पाएगा। वो ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि कोई भी ना कर पाए, बहुत ही कम परसेंट बच्चे उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो उसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है, इजी क्वेश्चंस पे ध्यान देना है जिसपे आप स्कोर कर सकते हैं। अगला है भारतीय निर्वाचन आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 324 से रिलेटेड है। अनुच्छेद से ये देखिए काफी सारे क्वेश्चंस आपको अभी देखने को मिलेंगे। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो 10 अप्रैल 1875 को की थी। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो वो टेलीग्राम लिंक से ही जुड़ जाइएगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। 1980 में भारत के जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत था? तो वो था 38.6%। अगला प्रश्न है भारत में नियमित जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो ये 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। अगला प्रश्न है कि असम के कामाख्या मंदिर में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंबुबाची मेला होता है। असम का बहुत ही प्रख्यात मेला है जो सभी को पता होगा। अगला है कि किस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है? तो ये इंदिरा गांधी आवास योजना था, इंदिरा आवास योजना। ये किसने चालू किया था? तो ये आपके राजीव गांधी जी थे जिन्होंने इस योजना की शुरुआत की थी। इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर ए सानी की उपाधि किसे दी गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ई कृष्ण अय्यर किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? भरतनाट्यम से हैं। स्पोर्ट्स एंड रिलेटेड फेमस पर्सनालिटी देखिए पूछा जा रहा है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 का भरतनाट्यम में किसे दिया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा के कल्याण सुंदरम पिल्लई जी को दिया गया था। ये जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है इसको संगीत का रत्न भी कहा जाता है। भारत रत्न, संगीत का रत्न जैसे कह लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अगला है कि मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने पर कौन से रंग का पाउडर उत्पन्न होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सफेद रंग का पाउडर उत्पन्न होता है। सिलेंट्रेटा संघ किस संघ का जंतु है? तो देखिए संघ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये सिलेंट्रेटा संघ का जंतु कौन सा होगा? ऑप्शंस दिए थे जिनमें कि हाइड्रा अगर दिया होगा तो हाइड्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बार रेडियो प्रसारण कहां से हुआ था? तो ये मुंबई से पहली बार रेडियो प्रशासन हुआ था, प्रसारण। इंडिया ग्रैंड पिक्स 2022 का आयोजन कहां पर हुआ था? ये 4वां संस्करण था जो कि भुवनेश्वर में हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा। मार्च 2022 में इंडिया बॉर्डर पर पायलट स्केल चैलेंज किसने लॉन्च किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरदीप सिंह। जो आपकी स्कीम्स और योजनाएं हैं रिसेंट की, वो भी देखिए रिसेंट हो या पुरानी हो, उनसे क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। अगला है कि अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव 2022 का कहां मनाया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका गोवा में मनाया गया था। 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे? तो श्रीकांत हैं जिन्होंने सबसे अधिक रन बनाए थे। 2019 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी किसने की थी? तो ये कतर में हुआ था। स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि 72.7% जो है जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। काफी बड़ी मात्रा है। ये तो अब घटकर काफी कम हो गई है, लेकिन उस समय सभी कृषि पर निर्भर करते थे। 30% यानी कि 28% जनसंख्या समझ लीजिए कि अदर व्यवसाय में, अन्य व्यवसाय में व्यस्त थी। अगला है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन की विधि किस देश से लिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से लिया गया है। ऐसे भी 2-3 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले हैं कि कौन सी चीज कहां से ली गई है। अगला है कि मोहिनीअट्टम नृत्य शैली से किस राज्य से संबंधित है?
मोहिनीअट्टम काफी प्रसिद्ध नृत्य है, कहाँ का? केरल का। संविधान में राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 154 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है कि H2SO4 का अन्य नाम क्या है? तो ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहा जाता है इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, जिसका अन्य नाम है ऑयल ऑफ विट्रॉल। देखिए केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन, फिजिक्स से तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन बायो से और केमिस्ट्री से, फिजिक्स से कह लीजिए कि एक एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है? यानी कि आपका फाइबर क्रॉप पूछा जा रहा है। तो फाइबर क्रॉप सभी को पता है कि जैसे जूट हो गया, कॉटन हो गया, ये सब आपके रेशेदार फसल हैं। तो जो नहीं है वो आपको ऑप्शन से देख के करना था। 3 तलाक कब हटाया गया था, यह आपसे पूछा गया था। तो 22 अगस्त 2017 को 3 तलाक हटाया गया था। अगला है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन ने लगभग कितने वर्षों पहले की थी? तो यहां पर आप देखेंगे कि 7000 पहले से ही रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार चीन ने कर लिया था। भारत में काम के बदले भोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1977 से ही काम के बदले भोजन प्रदान करने की स्कीम शुरू कर दी गई थी। चूना पत्थर का उपयोग कच्चे माल के रूप में कौन करता है? तो देखिए चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। तो जाहिर सी बात है सीमेंट फैक्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है कच्चे माल के रूप में। अगला है टेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया था? तो देखिए अश्विनी वैष्णव जी ने किया था टेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन। आपको पता ही है कि हमारे रेल मंत्री है और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री भी इनके पास है। अब बात करते हैं 10 जनवरी तो ओवर हो चुका है, 11 जनवरी के सारे शिफ्टों का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। गुजराती नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बेस्तु वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो कई सारे उत्सव हैं जो हर जगह हर राज्य में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। वो एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि आगे शिफ्टों में आपको जरूर देखने को मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? CaCO3 है। केमिकल कंपाउंड और जो इंपॉर्टेंट नाम है वो भी आपको करके जाना है केमिस्ट्री में, एक सवाल अगर आपको सही करना हो तो। अगला है कि फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कतर में किया गया था। जैसे कि इंपॉर्टेंट जो वेन्यू है स्पोर्ट्स के वो भी आपको करके जाना है क्योंकि ये छोटा सा भी टॉपिक है और आप रिसेंट का जरूर करके जाएं, पुराना आप छोड़ दीजिए। लेकिन 2022 में जितने भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स हुए हैं, फीफा हो गया, ओलंपिक्स भी ले लीजिए, एक साल का पीछे का भी ले सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स हुए हैं, जैसे कि जो खेलो यूथ खेलो गेम्स इंडिया के हुए हैं, कोई भी गेम नेशनल गेम्स हुए हैं, एशियन गेम्स हुए हैं, वो सारे आपको जरूर याद करके जाने हैं कहाँ हुए हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? देखिए गांधी इरविन समझौता आपके सेकेंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद ही हुआ था, यानी 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? अभी देखिए इनके बारे में चर्चा हुई थी, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। कौशल विकास मंत्रालय भी इनके पास है। मोहन बेगान ग्राउंड स्टेडियम कहां पर स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। सभी को यह आंसर पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। देखिए 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है? तो देखिए सोनल मान सिंह है। ये भरतनाट्यम और ओडिसी की बहुत ही अच्छी प्रतिपादक हैं। इनको समझ लीजिए पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों ही पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोफ्लोविन। अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा BD मिश्रा को चुना गया है। तो यहां आप देख सकते हैं राज्यपाल और CM से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। संत श्रीमंत शंकर देव किस शास्त्रीय नृत्य शैली के जनक हैं? तो शंकर देव ये आपको पता होगा कि क्षत्रिय नृत्य के बहुत ही प्रसिद्ध ये नृत्यांगना है और कह लीजिए कि ये इसके जनक भी हैं। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? यानी कि चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो वो सेल्यूकस निकेटर हैं जो राजदूत बनाकर इन्होंने भेजा था इनके दरबार में। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है? यानी प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट किस देश से लिया गया है? USA से लिया गया है। अगला है मधुमक्खी पालन के लिए
विकास के लिए कौन सी केंद्रीय योजना संबंधित है? तो एक योजना है NVHM, काफी इंपॉर्टेंट है, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। ओके, ये स्टार्टिंग में आ गया है, इसको ले जाना पड़ेगा थोड़ा सा नीचे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तो देखिए, लिंग अनुपात सर्वाधिक किसका है? पुडुचेरी का है। और लिंग अनुपात की बात करें तो केरल की लिंग अनुपात भी सबसे अधिक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? तो मैंने आपको बताया है कि 395 ही है, कई सारे संशोधन करके इनमें अनुच्छेद बढ़ा दिए गए हैं। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना देखिए आपसे पूछी जा रही है, ये सभी को पता होगा, 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल किससे प्राप्त होता है? तो चीनी सभी को पता है कि गन्ने से बनती है। उस हवा का क्या नाम है जो गर्मियों में 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा सर्दियों में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है? तो इसको जेट स्ट्रीम कहते हैं, बहुत ही तेज हवाएं होती हैं ये। SM चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। स्टेडियम से देखिए क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं, मैंने नोटिस किया है, तो आप लोग स्टेडियम का जरूर कर लीजिएगा। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। इन्होंने अब भारत देश का कई बार नाम रोशन किया है स्वर्ण पदक जीतकर। अनुच्छेद 243 सी किससे संबंधित है? तो पंचायती राज के संगठन से ये संबंधित है। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो ये 2.4% ही है पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का। जल जीवन मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 15 अगस्त 2019 को की गई थी। अब यहां पर आप देख लीजिए, योजनाओं से, मिशन से क्वेश्चंस पुराने हो नए हो पूछे जा रहे हैं। संविधान में मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? तो ये भाग 3 में है। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति के तहत झांसी का विलय कब किया गया था? तो झांसी पर कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने सन 1853 में ही। तभी ये आप क्रांति जो आप देखे होंगे, इसी वजह से सन 1857 की क्रांति हुई थी। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बना भट्ट थे, ये सभी को पता होना चाहिए, काफी सरल प्रश्न है। गोबर गैस किस प्रकार का खाद है? ये जैविक खाद है। स्वतंत्रता से पहले भारत में कौन सा उद्योग विकसित था? तो देखिए, स्वतंत्रता से पहले काफी सारे उद्योग थे, जैसे सूती कपड़ा का निर्यात आयात था, निर्यात ही था, आयात तो था नहीं। अगला आप कह सकते हैं कि लौह अयस्क का निर्यात था। यहाँ पर जो आप मसाले देखते हैं, यहाँ से मसाले भी जाते थे, तो कई प्रकार के थे, वो आपको ऑप्शन से करना था। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? नियुक्तियों से देखिए क्वेश्चंस बहुत सारे बने इस बार। तो चरणदास महंत हैं जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, यानी कि स्पीकर। जून 2022 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये दिनकर गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है? तो ये आपकी पनामा नहर है जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। बुलिमिया रोग किससे संबंधित है? ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है, बुलिमिया रोग। उत्तर भारत में भगवान गणेश और लक्ष्मी की पूजा किस पर्व पर की जाती है? ये तो करेक्ट आंसर सबको ही पता होगा, दिवाली हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा कौन सा संगठन जारी करता है? तो ये NSSO करता है, यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, जो भारत में बेरोजगारी दर होती है, इनका आंकड़ा जो है ये जारी करता है। किस धातु पर हवा के संपर्क में आने पर हरा रंग उत्पन्न होता है? तो कॉपर है, यह हवा के संपर्क में आने पर इसका रंग हरा हो जाता है। जब हरा रंग इलेक्ट्रोलिसिस पर हरा रंग की परत ये जमा कर लेता है कॉपर पर। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल है जो सिरके में पाया जाता है। बांग्लादेश में बैंकिंग सेवा की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद यूनिस हो जाएंगे। इनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया है। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग हैं। ये क्वेश्चन 2 बार ही इसी बार के पेपर में ही पूछा जा चुका है। विटामिन सी क्या है? विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है। वर्तमान में IMF के निदेशक कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है जो इंडियन मॉनेटरी फंड के निदेशक हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? सन
30 में हुआ था। और गाइस अगर आपको दिक्कत आ रही हो, तो अगर आप सिंपलर वे में पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक्स ढूंढ ढूंढ के पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो हमारे ब्रह्मास्त्र को जरूर देखिएगा, वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जरूर फंसेंगे आपके, तो वो बुक आप लोग जरूर कंसिडर करिएगा मेरे कहने पर। अगला है ग्रीड़ा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ग्रीड़ा नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित है। त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? त्रिशूरपुरम उत्सव केरला का बहुत ही प्रसिद्ध उत्सव है। शतरंज के पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो देखिए, शतरंज के पंक्तियां जो होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल होती हैं उनको फाइल कहते हैं, और जो वर्टिकल होती हैं उनको रैंक कहते हैं। तो दो ही पंक्तियां होती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगला है 1857 में पहला भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो ये कोलकाता में खोला गया था। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले 10 थे, फिर संशोधन करके इसमें 11 मौलिक कर्तव्य हमारे इस समय हैं। 3 अक्टूबर 2022 में जम्मू कश्मीर में अपनी 3 दिवसीय यात्रा किसने की थी? तो वो हमारे अमित शाह जी हैं, होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय। मॉनसून के ठीक पहले पश्चिम बंगाल में आने वाली आंधी तूफान को क्या कहते हैं? और इनकी वजह से यहाँ पर मॉनसून के अलावा भी बहुत सारी वर्षा होती है, तो उनको काल वैसाखी कहते हैं। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन कब हुआ था? तो सन 1983 में हुआ था। जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका आप लोग जब गठन हुआ था, इनका ईयर जरूर याद कर लीजिएगा। कुछ ही है, मतलब उनका आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3-4 सवाल मैंने देखा है कि पूछा गया है, तो आप उनको स्किप नहीं कर सकते अगर आपकी शिफ्ट में पूछ लिया तो। भारत में किस उम्र से कम के व्यक्ति को श्रमिक नहीं माना जाता है? तो 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनसे कम उम्र के बच्चों को श्रमिक नहीं माना जाता है, और उनको काम पे रखने के लिए दंडनीय अपराध भी है जो रखेगा। 2018 के एशियन गेम्स कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में इसका आयोजन हुआ था। गोल्फ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गोल्फ जो नृत्य है गोल्फ, ये गोवा का बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है। आवर्त सारणी के परमाणु क्रमांक 33 पर कौन सा तत्व है? तो देखिए, परमाणु क्रमांक 33 जो होता है वो आर्सेनिक का होता है। नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन चुना गया है? तो वो श्री सुमन बेरी जी चुनी गई हैं। आरबीसीज का आकार कैसा होता है? इसका डिस्क का आकार होता है, यानी पेरिफेरल होता है, यानी कि बाहरी जो परत होती है उनमें ये थोड़ा सा पतला होता है, बीच में थोड़ा सा मोटा होता है, इसकी डिस्क टाइप की डिजाइन होती है, आकार होता है। अब हम चलते हैं 12 जनवरी की सारे शिफ्टों की तरफ। काफी सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए गए हैं, अब आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्षत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए, क्षत्रिय का जनक भी पूछा गया था, यहां पर राज्य भी पूछ लिया है, तो ये असम, क्षत्रिय नृत्य असम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, जिसकी साक्षरता दर केवल 63.82% है। अब अगर बात करेंगे कि केरला की कितनी है, तो केरला की आप देखेंगे 93% के लगभग केरला की साक्षरता दर है। निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन में सानिया मिर्जा था, ये टेनिस प्लेयर है, तो करेक्ट आंसर सानिया मिर्जा हो जाना चाहिए। स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, स्टार्टअप इंडिया मंत्रालय। अगस्त 2022 में वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CIR की प्रथम महिला निदेशक कौन चुनी गई हैं? ये CISR की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये कौन है? नल्लाथम्बी कलाईसिविली, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, उम्मीद है कि ये कई शिफ्ट में, आगे शिफ्टों में भी रिपीट हो सकता है। 2022 में शिवसेना के सदस्य महाराष्ट्र के कौन बने हैं? देखिए, राज्यसभा सदस्य महाराष्ट्र के कौन बने हैं? वो संजय राउत है। सागा दावा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये सिक्किम से संबंधित है। काफी बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है SSC के एग्जाम्स में। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? वो अपने भारत का ही, सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव किस राज्य पर पड़ा था? तो जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, सबसे ज्यादा प्रभाव बंगाल पर ही इसका असर देखने को मिला था। शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है? जो शोभना नारायण देखिए कथक से संबंधित है, और लगातार क्वेश्चंस देखिए फेमस आर्टिस्ट से पूछा जा रहा है। हमारी जो रामबाण बुक बनेगी उनमें ये टॉपिक काफी ज्यादा जो पूछे जा रहे हैं फोकस किया जाएगा।
और अगर आप कहेंगे तो इसमें प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं वो भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये गुजरात में आयोजन किया गया था 36वें राष्ट्रीय खेल का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूछा गया था, तो ये योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो सारे राज्यों का आप लोग मुख्यमंत्री और गवर्नर याद कर लीजिएगा। त्रिपुरा किस देश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो देखिए त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। अनुच्छेद 17 फिर से रिपीट हो चुका है, यानी छुआछूत का अंत किया गया था इस अनुच्छेद के तहत। मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित हैं? मीराबाई चानू बहुत ही प्रसिद्ध हैं, सभी को पता है, स्पोर्ट्समैन है। ये मणिपुर से संबंधित हैं। उत्सव का उत्सव किसे कहा जाता है? तो ये नागालैंड का हॉर्नबिल त्योहार है, इसको उत्सव का उत्सव भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा फेमस है, कई बार पूछा जा चुका है। अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा किया था? देखिए पहले झांसी पूछा गया था, 3 साल बाद ही अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था, सन 1856 में। निशा गांधी पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? देखिए केरल सरकार द्वारा दिया जाता है। ये एक पर्यटन के लिए पुरस्कार जो होता है, पर्यटन मंत्रालय देता है ये पुरस्कार, निशा गांधी पुरस्कार। 10 मंडल और 1028 सूत्र किस वेद में है? यहाँ के ऋग्वेद में पाए जाते हैं। युवजना श्रमिक रैयतू कांग्रेस पार्टी के लाइफ टाइम अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये कौन है? YES जगन मोहन रेड्डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनको कांग्रेस पार्टी का लाइफ टाइम अध्यक्ष बनाया गया है। सर्वाधिक बारिश मेघालय की किस पहाड़ी पर होती है? तो खासी पहाड़ी है जहां पर सर्वाधिक बारिश होती है। मौसिन राम आपने सुना होगा कि सबसे अधिक बारिश मेघालय में ही होती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तेज और अधिक समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अला मेरल वल्ली किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो अलार मेल वल्ली भारतनाट्यम की बहुत ही बड़ी प्रतिपादक है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में होता है? यानी कोशिका भित्ति होती है जो प्लांट सेल में पाई जाती है, जिसको सेल वॉल कहते हैं। ह्यूमन सेल में नहीं पाया जाता है कोशिका भित्ति। रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में पाए जाने वाली तिलहन फसल कौन सी है? तो वो अरंडी है, जिसको कैस्टर्ड सीड कहते हैं। स्फेलेराइट किसका अयस्क है? तो जो स्फेलेराइट होता है ये जिंक का एक अयस्क है। सितंबर में कौन सा फसल उत्सव मनाया जाता है? तो केरल का जो ओणम उत्सव है ये सितंबर में ही मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओणम केरल का बहुत ही प्रसिद्ध उत्सव है। किस रेट पर अन्य बैंक RBI से ऋण लेते हैं? तो देखिए रेपो रेट होता है जिससे RBI ऋण देता है अन्य बैंकों को, और अगर RBI को ऋण खुद लेना होता है अदर बैंकों से तो वो रिवर्स रेपो रेट पे लेता है। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? तो ये राजस्थान का कालबेलिया बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? क्वेश्चन देखिए प्रथम पंचवर्षीय वाला काफी बार रिपीट हो चुका है, ये नहीं 12 शिफ्टों में ही। तो ये 1991 से 1956 तक इसका कार्यकाल था। मनरेगा अधिनियम कब पारित किया गया था? 2005 में मनरेगा अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम की कोच कौन है? तो ये नुसिन अल खादिर हैं। ये पुरानी इंडियन टीम की प्लेयर भी रह चुकी हैं। लखनऊ पैक्ट समझौता कब हस्ताक्षर किया गया था? तो लखनऊ पैक्ट का समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था सन 1916 में। मौलिक अधिकार लागू होने के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो इंदिरा गांधी थी। मौलिक कर्तव्य जब हुआ था लागू तब ये प्रधानमंत्री थी। थिरुवियारू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये तमिलनाडु का महोत्सव है। केंद्र के नए राज्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा है, जिन्हें केंद्र के नए राज्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। पवनों का देश किसे कहा गया है? यानी कि जो पवन चलती हैं, पवनों का देश किसे कहा गया है? वो डेनमार्क को कहा गया है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी है जो वर्तमान के महान न्यायवादी हैं। और टैग पूछा जाएगा तो सभी को पता है गिरीश चंद्र मुर्मू है। अगला है कि BCCI का पूर्ण रूप क्या है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हरित क्रांति किससे संबंधित है?
तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। हरित क्रांति के भारत जनक पूछा जाएगा तो MS स्वामीनाथन। समानता के अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 5 अनुच्छेद हैं, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हैं। एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना वर्ष 1830 में किसके काल में हुई थी? तो हेनरी बोल्टर के हुई थी, जो कि 1830 में हुई थी। ये सिर्फ शहर की जनगणना हुई थी। अगर बात करेंगे कि पूर्ण जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में। यूपीएससी संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये 14वें भाग में वर्णित है यूपीएससी। रॉ के सचिव कौन है? तो सामंत कुमार गोयल जी हैं, जो रॉ के सचिव हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2014 में हुई थी। रूसा का पूर्ण रूप क्या है? तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह भी सिक्किम का बहुत ही प्रसिद्ध उत्सव है, सागा दावा और लोसांग। अब यहां पर बात होती है 13 जनवरी की सारे शिफ्टों की। 12 कंप्लीट हो गया है। 13 उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। पूछा गया था 13वें शिफ्ट में, वो 13 जनवरी की पहले शिफ्ट में, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर पूछा गया था। अब यहां पर राज्यपाल पूछा गया है गवर्नर, वो कौन है? आनंदीबेन पटेल हो जाएंगी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? पंचवर्षीय योजना की सारी अवधि याद कर लीजिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1856 से 61। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो देखिए दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। मौर्य वंश नहीं, ये नहीं रिपीट हुआ है, सॉरी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो बृहद्रथ थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार हो जाएगा। देखिए दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और क्वेश्चन का लेवल काफी लो है। आप लोग इजीली कर लेंगे। अगर आपने ऊपर ऊपर भी जनगणना के क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं तो आप इजीली कर लेंगे। 1950 में संविधान लागू होते समय क्या शामिल नहीं हुआ था? देखिए मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं हुआ था। ये 42वें संशोधन के बाद मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। कुद नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कुद नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। बस्तर का विद्रोह कब हुआ था? बस्तर का विद्रोह सन 1910 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सन 1937 में की गई थी। स्थिरता के साथ विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? ये चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। कौन से अभिनेता 2022 में पश्चिम बंगाल के लोकसभा सदस्य बने हैं? शत्रुघ्न सिन्हा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रित करता है? तो ये आरबीआई, सभी को पता होगा, काफी सिंपल क्वेश्चन है। हरित क्रांति सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो ये मैक्सिको में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी और इसके जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। बास्केटबॉल नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये 10 फीट होती है, यानी कि 3 मीटर लगभग। वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? ये सभी को पता होगा, अरविंद केजरीवाल हैं। सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये निधि छिब्बर हैं। पहले कौन थे? ये आपको बताना है, ये मनोज सोनी जी थे। विनीत जोशी थे, और सीबीएसई के अध्यक्ष विनीत जोशी थे। यूपीएससी का मैंने आपको बता दिया था अध्यक्ष। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत व पुरुष और महिला की साक्षरता दर कितनी है? तो दोनों का एवरेज निकालेंगे तो 82.14% है। काफी अच्छी बात है। अगला है, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? सॉरी, शुंग वंश के संस्थापक नहीं पूछा है, शुंग वंश के अंतिम संस्थापक पूछा है। शुंग वंश के अंतिम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। शुंग वंश के संस्थापक पूछा है आपसे, तो ये पुष्यमित्र शुंग ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई बदलाव मत करिएगा, मुझे माफ करिएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका किस देश से संविधान से लिया गया है? तो जो न्यायपालिका है वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित हैं? ये भरतनाट्यम और उड़ीसी से संबंधित है। सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो सागरमाला परियोजना
भारत के बंदरगाहों से संबंधित है। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 में की गई थी। सोडियम को किस में रखा जाता है? तो सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में इंडस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया था? तो वो 3 भागों में बांटा गया था। भारतीय संविधान में संवाद किस देश से लिया गया था? संघवाद किस देश से लिया गया था? संघवाद भारतीय संविधान में कनाडा से लिया गया है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। देखिए काफी सारे प्रश्न स्टेडियम से पूछे गए हैं, आगे भी शिफ्टों में जरूर पूछे जाएंगे। भोपाल झील का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था। किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस हथियार रखना व व्यापार करना दंडनीय अपराध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878 के तहत जो भी रखेगा हथियार बिना लाइसेंस के उसे दंड दिया जाएगा। हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? तो देखिए कई भाषाओं में दिया जाता है बाल साहित्य पुरस्कार, हिंदी भाषा में पूछा गया था तो शमा शर्मा हो जाएगा करेक्ट आंसर। चौधरी अजीत सिंह जिनका 2021 में निधन हुआ था वह किस पार्टी के संस्थापक थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक थे ये। 2019 में साउथ एशियन गेम्स का आयोजन कहां हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल में हुआ था। बुद्ध चरित की रचना किस कवि द्वारा की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्वघोष द्वारा की गई थी। आपसे देखिए सूत्र पूछा गया था अल्केन का, तो अल्केन का आपको पता है CnH2n+2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 1976 को 42वें संशोधन के दौरान इसको जोड़ा गया था। संघ, राज्य और समावर्ती सूची किस अनुसूची में शामिल है? तो ये 7वीं अनुसूची में शामिल है। चांगलो नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो नृत्य और उत्सव काफी ज्यादा पूछा जा रहा है तो ये जो टॉपिक जरूर कर लीजिएगा, तो ये नागालैंड हो जाएगा। खर्ची पूजा किस राज्य से संबंधित है? खर्ची पूजा त्रिपुरा से संबंधित है। अगला प्रश्न है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसके पास है? तो पशुपति कुमार पारस जी के पास है। अगला क्वेश्चन है कि लाल बाल पाल का पूरा नाम क्या है? तो लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब है विपिन चंद्र पाल। स्टार्टअप इंडिया योजना कब लॉन्च की गई थी? स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को लॉन्च करी गई थी। तो गाइस ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम ऐसे ही मेहनत करते हुए आप लोग के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बना सके। तो आपको उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम अच्छा होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।